भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। माता की नागपुर के कलमना और शांति नगर के ओवरब्रिज का हुआ आज उद्घाटन। बड़ी बात तो यह है कि सांसद साहब गडकरी की प्रेरणा से बनाया गया यह ब्रिज में कोई बड़ा राजनेता नहीं आया, जिसका उद्घाटन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रेस निमंत्रण था पूर्व विधानसभा के आमदार कृष्णा खोपड़े, माजी आमदार मिलिंद माने उपस्थित रहना था, मगर कोई नहीं आया, जिसके बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जय जय श्री राम के नारे लगाए, मिठाई बांटी गई, एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया। करोड़ों की लागत से बना हुआ यह ब्रिज और सालों की मेहनत के बाद यह ब्रिज बनाया गया, और आज भी यह कमियां हैं कि जहां पर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी या फिर बंद ही की जाएगी। सर, मैं रीता खरेतिया और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग डिजिटल पर। मैं इस समय मौजूद हूँ नागपुर के शांति नगर में, जहाँ पर आज कलमना से राजीव गांधी नगर और शांति नगर को जो उड़ान पुलिया जोड़ती है, आज उसको उद्घाटन के मौके पर यहाँ पर प्रभाग उत्तर और पूर्व दोनों प्रभाग के आज यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज पुलिया का उद्घाटन है। बहुत दिनों बाद ये इंतज़ार, सालों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है और बहुत ही खुशी का दिन है आज। कि क्या कहेंगे आप? सम्माननीय हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनके संकल्पना से और पूर्व नागपुर के आमदार एवं माजी आमदार उत्तर नागपुर के हमारे मिलिंद जी माने, इनके माध्यम से आज कलमना ब्रिज का उद्घाटन है। यह सौगात जो कलमना क्षेत्र के लोगों को जो मिला है, यह सही में आज खुशी का वातावरण पूरे कलमना क्षेत्र में है, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी घटना जब होती थी तो एम्बुलेंस आने के लिए भी वहाँ पे सोचते थे कि एम्बुलेंस अगर आएंगी तो रेलवे क्रॉसिंग अगर बंद रहता था तो आधे घंटा उसको लगता था। तो ऐसी काफ़ी घटनाएं जब होती थी वहाँ पे कलमना में, तो ऐसे समय वहाँ के स्थानिक नागरिक, उत्तर और पूर्व के पूरे नागरिक मिलके जब गडकरी साहब कने गए कि हमारे इस परिसर में एक उड़ान पुल का निर्माण करना चाहिए, तो गडकरी साहब के संकल्पना से बहुत जल्द यह जो उड़ान पुल NMRD के माध्यम से जो बनाया गया है, हम सभी लोग गडकरी साहब। पूर्व नागपुर से आप अध्यक्ष हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सर्वप्रथम हमारे कार्य सम्राट आमदार श्री कृष्णा खोपड़े को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक विकास के माध्यम से पूर्व नागपुर का जो विकास किया हुआ है, और एक काफ़ी सालों से, दिनों से नहीं काफ़ी सालों से प्रलंबित मामला था जो कामठी और उत्तर नागपुर को जोड़ने वाला था। यहाँ पे 3 रेल क्रॉसिंग है और इतनी तकलीफ होती थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन आमदार श्री कृष्णा खोपड़े ने पूर्व नागपुर जो एक विकास की गंगा बहा है, उसके अंदर में एक छोटा सा ये भी काम था जो काफ़ी प्रलंबित था। श्री नितिन जी गडकरी साहब और देवेंद्र जी के माध्यम से ये जो एक पुल का जो निर्माण किया गया है, इससे दोनों भी तरफ की जो जनता है उनको आवागमन में एक बहुत बड़ी सुचारू रूप से एक व्यवस्था मिली है। बहुत बड़ी सबसे पहले तो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और हमारे नागपुर की आन बान शान आदरणीय हमारे नितिन जी गडकरी साहब और हमारे पूर्व नागपुर के कार्य सम्राट कृष्णा जी खोपड़े साहब और हमारे उत्तर नागपुर के माजी आमदार मिलिंद जी माने, इन तिकड़ी की वजह से ये जो कलमना क्षेत्र में इतने सालों से इतनी बड़ी समस्या थी, बेचारे गरीब वर्ग
या कोई भी वर्ग के लोग होते थे, इनको नागपुर शहर पहुंचने के लिए इतनी दिक्कतें होती थी। इसलिए मैं पूरे कलमना वासियों की तरफ से आदरणीय गडकरी साहब का अभिनंदन करता हूँ, खोपड़े साहब का अभिनंदन करता हूँ, माने साहब का अभिनंदन करता हूँ और शत इनको हमारे कलमना वासियों के तरफ से बहुत शुभेच्छा मिले, लोगों से शुभेच्छा मिले। और ये दोनों शांतिनगर और कलमना क्षेत्र का ये मिलाप आज हो रहा, इसका उद्घाटन हो रहा है, इसलिए भी मैं गडकरी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और ये जो 2 विधानसभा है उसको जोड़ने वाली ये ब्रिज है, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और पूर्व नागपुर के कार्य सम्राट कृष्णभाऊ खोपड़े, इनके अथक प्रयासों से ये ब्रिज बना हुआ है। 2 रेलवे ब्रिज होने की वजह से, रेलवे फाटक होने की वजह से अगर अंतिम यात्रा भी अपन आते थे तो अंतिम यात्रा को रोकना पड़ता था और वो 5 मिनट के जगह वो आधा घंटे लगते था। ऐसे दोनों विधानसभा को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए ये ब्रिज के माध्यम से दोनों विधानसभा एक साथ जुड़ गए। मैं केंद्रीय पुलिया के उद्घाटन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज इस लोकार्पण के लिए सभी आए हुए सभी हमारे नगर सेवक, कार्यकर्ता बंधु, पद अधिकारी सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। और वैसे भी सम्मानीय नितिन जी गडकरी साहब के माध्यम से जो पुलिया का लोकार्पण हो चुका था, फिर भी आज हम कृष्णाभाऊ खोपड़े और डॉक्टर मिलिंद जी माने इनके माध्यम से आज लोकार्पण होने जा रहा है। और हमको बहुत खुशी की बात है, जो कलमना वासियों ने जो अभी इतने सालों से वनवास काटा था, आज वनवास से मुक्त होके गडकरी साहेब, आपले केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेब आणि आपले कार्यसम्राट कृष्णाजी खोपडे यांच्या माध्यमातून हा उत्तर पूर्वचा जो ब्रिज झाला आहे, मी त्या दोघांचे खूप खूप धन्यवाद देते आणि त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करते की त्यांनी हा विकासाचा मार्ग आहे तो त्यांनी सगळ्यांसाठी मोकळा। आज पूर्व उत्तर का मिलाप होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री खासदार गडकरी साहब को बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ और उनका आभार भी मानती हूँ। हमारे कार्य सम्राट आमदार पूर्व नागपुर के कृष्णाजी खोपड़े, इनके अथक प्रयत्न से ये पुलिया हुआ है। ये पुलिया उत्तर नागपुर कड़मना लोगों के लिए इतनी परेशानी का था, शांतिनगर के लोगों के लिए इतनी परेशानी का बात था कि वहाँ पे एक शव यात्रा जाती रही, वो भी रुकनी पड़ती थी। दूल्हा परेशान। अभी एक जो इस ब्रिज के अंदर में दुविधा है, आदरणीय कृष्णा भाऊ ने उनको निर्देश दिए है कि इस शांतिनगर से जाते समय, कलमना से पलटते समय इसको चौड़ीकरण हमको करना है। तो उधर से 9 मीटर, इधर से 4 मीटर ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है। आज से 5-6 महीने के अंदर में वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम हमारी पूर्व नागपुर की जनता हो, उत्तर नागपुर की जनता हो, उनकी सहूलियत के लिए आदरणीय कृष्णाभाऊ खोपड़े साहब, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी इस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे नितिन जी गडकरी और कृष्णा जी खोपड़े पूर्व आमदार, इनके प्रयास से ये कलमना और ये शांतिनगर और उत्तर पूर्व में जोड़ने वाला जो रास्ता था, बहुत दिक्कत थी, उसको सवाल किया है। आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। सबको, सभी कार्यकर्ता को अभिनंदन, हमारे आमदार साहब गडकरी साहब को अभिनंदन, धन्यवाद। के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और नई पुलिया, उड़ान पुलिया बनने के बाद लगभग बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है या हो चुका है। तो ऐसे ही विकास की गंगा पूर्व में और उत्तर में बहती रहेगी। आप बने रहिए मेरे साथ, रीता खरेते के साथ, समाचार किंग डिजिटल पर।